इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट फॉर इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा इन अ वेरी बिग जियोपॉलिटिकल विन फॉर इंडिया, बांग्लादेश के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि वो अब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर हसन महमूद, इनके द्वारा कहा गया है दैट बांग्लादेश विल गो फॉर डिफेंस इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम इंडिया। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत इसलिए बन जाती है बिकॉज इस चीज़ को लेकर बातचीत कई सालों से चल रही थी। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से बातचीत बहुत अग्रेसिवली चल रही थी। एक टाइम ऐसा भी आया था जब बांग्लादेश की मिलिट्री और नेवी के द्वारा भारत के साथ अपनी पूरी विश लिस्ट को शेयर किया गया था कि ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रोक्योर करना चाहते हैं, लेकिन विश लिस्ट शेयर करने के बावजूद भी हमें उस चीज़ का जो ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट है वो देखने को नहीं मिला था। बांग्लादेश ने ये कहा था कि हम हमारी सेना को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की, लेकिन उस चीज़ को लेकर हमें कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों आज हमें ये कंफर्मेशन मिल चुका है बिकॉज बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है दैट बांग्लादेश विल बी बाइंग दी डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। बात करेंगे कौन सी वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश भारत से परचेज करने वाला है, कैसे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन बन जाती है और इसके अलावा भारत को इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले रविवार के दिन यानी कि 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। इस टेस्ट में एनरोल करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑल राइट, सो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अभी तक क्या था, बांग्लादेश अपनी मिलिट्री हुई, नेवी हुई, उसके लिए जो भी हथियार परचेज किया करता था वो आम तौर पे चाइना से ही परचेज होते थे। इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 और उसके पहले भी कई सारे हथियार बांग्लादेश के द्वारा चाइना से ही परचेज किए गए थे। और इसमें कई सारी सबमरीन्स आती हैं और भी कई सारे इक्विपमेंट थे जो कि बांग्लादेश ने चाइना से प्रोक्योर किए थे। लेकिन इस चीज़ को लेकर 2 प्रमुख रिपोर्ट्स सामने आई थी। ये वाली रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, आज से लगभग 2.5 साल पुरानी रिपोर्ट है ये, जब ये चीज़ सामने आई कि ढाका ने ये कहा कि चाइना के द्वारा जो हमें हथियार दिए गए हैं, एक तो उनमें बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज हैं एंड नंबर 2 उन्होंने कहा कि उसमें लॉन्गेविटी इश्यूज भी आ रहे हैं, यानी कि वो हथियार बहुत ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट एक और रिपोर्ट थी जो कि आज से 2 साल पहले 2022 में सामने आई थी, जिसमें कि ढाका ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से चाइना हमें हथियार बेचता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो इसकी वजह से हमारा चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी और भी कई सारी जो इवन छोटी छोटी इक्विपमेंट भी थी, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इंजन्स हो गए, रेडार्स हो गए, उन सभी चीज़ों को लेकर बांग्लादेश की नेवी या फिर बांग्लादेश की मिलिट्री इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी। एंड ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पे चाहता था कि किसी तरीके से हम लोग बांग्लादेश के साथ यहाँ पर हमारे जो डिफेंस टाइज हैं इनको बेहतर कर सकें। इसी के चलते इंडिया ने भी बांग्लादेश को अप्रोच करना शुरू कर दिया था और ये कहानी 2017-18 की है, जब से बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से हम लोग बांग्लादेश के साथ हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट का सेल है उसको अंजाम दे सकें। इसी के बीच क्या हुआ कि बांग्लादेश की मिलिट्री ने इंडिया को अपनी एक बहुत बड़ी विश लिस्ट को शेयर किया था। इस विश लिस्ट में क्या था, उन्होंने कहा कि हम लोग टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप से स्पेशलिस्ट व्हीकल्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम लोग भारत के जो तेजस LCA है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको प्रोक्योर करना चाहते हैं और इवन जो हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं उसको भी परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नेवी ने भी सेपरेटली मेंशन किया कि उनको अपनी नेवी के लिए एक फ्लोटिंग डॉक की आवश्यकता है, लॉजिस्टिक्स शिप की आवश्यकता है एंड ऑयल टैंकर की आवश्यकता है जो कि हमारी नेवी इस्तेमाल करेगी। एंड
और भी लिस्ट में कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हुए, महिंद्रा की XUV 500 जो कि ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल हो सके, और ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग तरह की चीज़ें थी जो कि बांग्लादेश ने अपनी इस एक्सटेंसिव विश लिस्ट में यहाँ पर भारत को लिखकर दी थी। लेकिन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इस चीज़ को लेकर कुछ भी ऑफिशियल मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि ढाका के जो डिफेंस इक्विपमेंट की परचेज को लेकर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है, जिनका नाम हसन महमूद है, कि अब बांग्लादेश भारत से ही डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने वाला है। मैं यहाँ पर आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ। उनसे बेसिकली सवाल पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश भारत से तेजस को या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर को परचेज करने वाला है, प्रोक्योर करने वाला है। तो उन्होंने कहा दैट येस, बांग्लादेश विल गो फॉर डिफेंस इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम इंडिया। हालांकि इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या परचेज होगा उसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि यस डेफिनेटली हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट का जो परचेज है वो इंडिया से करने ही वाले हैं। नाउ यहाँ पर आपको बताना ये भी चाहूँगा कि ये डील भारत को मिलनी इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ तो बांग्लादेश ने अपनी विश लिस्ट को शेयर किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा कंपटीशन चाइना के साथ था, तो इसीलिए इंडिया ने इस डील को पाने के लिए और भी कई सारी चीज़ों का ऑफर यहाँ पे किया था। इंडिया ने यहाँ पर कहा कि देखिए, जो हमारी समुंदर में एक्सपर्टीज़ है, जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हमारी एक्सपर्टीज़ है, वो भी हम लोग बांग्लादेश को ऑफ़र करेंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश बहुत सारा रशियन ओरिजिन का इक्विपमेंट है जो कि इस्तेमाल करती है, जैसे कि MI-17 हेलीकॉप्टर्स हुए, एंटोनोव एयर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत ही बड़े आकार का ये एयरक्राफ्ट होता है। उसके बाद MiG-29 जेट्स हैं, जो भी आप लोग ये सब भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो इसमें भी हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश के अधिकारी भारत के दौरे पर आए थे तो उस टाइम पर इंडिया ने कहा कि हम आपके अधिकारियों को जो बहुत सारा इक्विपमेंट है उसकी टेस्टिंग करने की भी इजाज़त देने वाले हैं, कि अगर आपको इसको आकर के चेक करना है तो वो भी आप लोग आकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एडिशनल ऑफर्स थे जो कि इंडिया के द्वारा दिए गए, जिसकी बदौलत आज माना जा रहा है कि ये वाली डील हमारे लिए आगे बढ़ने वाली है। हालांकि ये वाली जो डील है इसके लिए पैसा भी दोस्तों भारत ही ऑफर कर रहा है। इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट था जो कि ऑफर किया गया था 2019 में, और ये भी डिफेंस परचेजेस के लिए ही ऑफर किया गया था। और ये वाली जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी अभी तक बांग्लादेश के द्वारा इस्तेमाल नहीं करी गई थी, लेकिन आज उसी की बदौलत, जो हम ही ने ऑफर किया था उसी की बदौलत बेसिकली बांग्लादेश आज भारत से हथियारों को प्रोक्योर करने में आ चुका है। यस, अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये केवल शुरुआत है, और अगर हम लोग इस कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो बांग्लादेश के साथ डिफेंस के एरिया में कोऑपरेशन है ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, इसके पहले भी हमारी एक छोटी सी डिफेंस पार्टनरशिप है जो कि बांग्लादेश के साथ चल रही है। आज से 6 साल पहले हमारी जानी मानी डिफेंस PSU, जिसका नाम है GRSC कलकत्ता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ऑफ कोलकाता, इन्होंने बांग्लादेश के खुलना शिपयार्ड के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें कि ये वॉरशिप्स की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन को लेकर बांग्लादेश के शिपयार्ड को असिस्टेंस और नो हाउ प्रोवाइड करते हैं। तो यस, छोटा मोटा हमारा डिफेंस कॉपरेशन पहले भी चल रहा है, और अब ये डिफेंस कॉपरेशन हमारा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें फ़ायदा होगा। हम लोग ऑलरेडी फिलीपींस को ब्रह्मोस सेल कर चुके हैं, अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स सेल कर चुके हैं। तो यस, सबसे पहले तो हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा है उसमें हमें बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और चाइना यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश को ल्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश कि डिफेंस के सेक्टर में अगर इंडिया बेसिकली चाइना को रिप्लेस करता है तो यस, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन भी यहाँ पर बन जाती है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कि भारत को इससे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स एंड टॉप 10 में 4 लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। आप भी अपनी तैयारी
हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पे नए बैचेस जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो आपको जीएस के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। फिर भी कोई डाउट है, सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं और एक डेडिकेटेड काउंसलर आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा जो कि आपकी सभी डाउट्स को सॉल्व करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।